क्या तेलंगाना में एक मस्जिद को गिराया जाना सिर्फ जमीन विवाद है या फिर यह मामला धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ गया है? क्या प्रशासन ने नियमों के तहत यह कार्रवाई की या फिर प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज हैं? आज हम बात करेंगे तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मस्जिद मौलाना को ढाए जाने की घटना की, जिस पर सियासत गर्मा गई है और प्रशासन की कार्रवाई पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट इलाके में स्थित मस्जिद मौलाना को राजस्व विभाग ने यह कहते हुए ध्वस्त कर दिया कि जिस जमीन पर यह ढांचा बनाया गया था वह इनाम लैंड है, यानी कि विशेष श्रेणी की सरकारी जमीन है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी जमीन पर निजी निर्माण को अवैध माना जा सकता है। बताया जा रहा है कि मस्जिद हाल ही में बनकर के तैयार हुई थी और उसी सप्ताह से वहां नमाज भी शुरू हुई थी और इसी दौरान राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए पूरा ढांचा गिरा दिया है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर के स्थानीय लोगों और कुछ संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। जमीन के कथित मालिक मोहम्मद कलीम का दावा है कि उन्होंने यह जमीन लगभग 2 साल पहले खरीदी थी और तब से उनका कब्जा वहां था। उनका कहना है कि उन्होंने वहां बोरवेल भी लगवाया था और हाल ही में मस्जिद का निर्माण कराया गया था। उनका आरोप है कि बिना पर्याप्त नोटिस और उचित कानूनी प्रक्रिया की यह कार्रवाई की गई है। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर जमीन को लेकर के कोई विवाद था तो प्रशासन पिछले 2 साल से क्या कर रहा था और कार्रवाई अचानक उसी समय क्यों की गई जब वहां नमाज शुरू हुई। ओवैसी ने अपने पार्टी के नेताओं को स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं AIMIM और मजलिस बचाओ तहरीक यानी कि MBT जैसे संगठनों ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई गैर कानूनी थी और रमजान के दौरान ऐसा कदम उठाना संवेदनशील माहौल को प्रभावित कर सकता है। MBT ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग भी की है। वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग का कहना है कि जमीन की प्रकृति सरकारी श्रेणी की है और नियमों के तहत ही कदम उठाया गया है। बता दें कि विभाग ने सफाई देते हुए कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है, यानी एक तरफ प्रशासन नियमों का हवाला दे रहा है तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग और संगठन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के जलालपुर गांव में भी एक अलग घटना सामने आई थी, जहां एक मस्जिद में तोड़फोड़ की खबर आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद की बाउंड्री वॉल, दरवाजे और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया गया था। परिसर में आपको बता दें कि धार्मिक पुस्तकों के फटे पन्ने और शराब की खाली बोतलें मिलने की भी बात कही गई थी, जिसे कुछ लोगों ने जानबूझ करके की गई अपमानजनक हरकत बताया था। हालांकि पुलिस ने इसे मामूली घटना बताते हुए जांच की बात कही थी। कुल मिलाकर के अब तेलंगाना की इन घटनाओं ने जमीन विवाद, प्रशासनिक प्रक्रिया और धार्मिक संवेदनशीलता तीनों पहलुओं को एक साथ चर्चा में ला दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच और कानूनी प्रक्रिया के जरिए स्थिति स्पष्ट होगी या यह मुद्दा आगे भी राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना रहेगा। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन की कार्रवाई उचित थी या फिर प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों की गंभीर जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिएगा।